नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनू बीएलई इन्फो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी जो पात्रता पर्ची के लिए राशन कार्ड पात्रता पर्ची के लिए हम आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, हमें किस किस तरीके से हमारा आवेदन हो सकता है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं पंचायत से रिलेटेड इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो लेकर आता हूं दोस्तों, और हम अपनी एमपी गवर्नमेंट के तहत भी जो भी जानकारी आती है दोस्तों, वह हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास लेकर जरूर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें दोस्तों rasanmitra.com पर जाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप उस पर नहीं जा सकते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी इस साइट पर आ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। मैंने दोस्तों पहले से ही लॉगिन कर रखा है। अगर दोस्तों आप चाहें तो गूगल क्रोम पर जाकर rasanmitra.com जैसे ही डालेंगे दोस्तों, तो पहली ही जो साइट है वो ओपन होती है, हमें उस पर क्लिक करना है और वहां से हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर हम दोस्तों यहाँ पर आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक आम नागरिक हैं तो दोस्तों आप इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप एक सचिव या जीआरएस हैं तो आप संपूर्ण प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों, तो अगर दोस्तों आप एक आम नागरिक हैं तो आपके लिए जानकारी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और हमें पात्रता पर्ची राशन कार्ड पात्रता पर्ची कितने टाइम में और कैसे ऑनलाइन की जाती है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने सबसे पहले लॉगिन हो गए हैं। अब हमारे सामने इस प्रकार से दोस्तों पहला पेज ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो परिवार यानी कि पहला जो ऑप्शन है हमें इस पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन आता है, खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन प्रकरण का पंजीयन निकाय कार्यालय को अग्रेसित करें। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पर अपने 8 अंकों की जो परिवार आईडी होती है हमें उसको डालना होगा। तो चलिए दोस्तों हम उसको फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर आईडी को फिल कर लिया। हम नई खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची के लिए आवेदन करें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो शो करने लगेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को महज एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बना रहा हूं। तो दोस्तों मैं इसमें के दोस्तों हम यहाँ पर जो संपूर्ण जानकारी है उसको फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर कार्यालय का आवेदन पंजी क्रमांक यानी रजिस्टर क्रमांक हमें डालना होगा। तो दोस्तों अगर एक आप सचिव या जीआरएस हैं तो आपके पास एक रजिस्टर होगा, उसमें आपके जो क्रमांक है यानी कि इसका इनका जो क्रमांक होगा दोस्तों वह हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो दोस्तों हम रजिस्टर से वह क्रमांक को यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर आवेदन दिनांक यानी कि दोस्तों हम अगर आज आवेदन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आज का जो डेट है उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पात्रता श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र अपलोड करें, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है या भवन निर्माण या सन निर्माण कर्मकार मंडल का जो कार्ड है उसको यहाँ से हम चूज फाइल करके यहाँ पर एक जो प्रति है उसकी फोटो उसे हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। दोस्तों, तो अगर दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना है तो हमें यहाँ पर 80 केबी से कम होना चाहिए, यानी कि 200 केबी से कम और 80 केबी से अधिक होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर हम जिस भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो वह हमारा जो साइज है उसकी वो 200 केबी से कम होनी चाहिए और 80 केबी से अधिक होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप ये जो साइज है इसको कम बढ़ नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आप वहां से देखकर यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों परिवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार पात्रता श्रेणी चुनें, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है या जो कार्ड श्रेणी लिखी हुई है दोस्तों इनमें से कोई भी एक कार्ड है तो उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल का जो कार्ड है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने कर लिया है दोस्तों। अब हम यहाँ पर पात्रता श्रेणी का प्रमाण पत्र कार्ड क्रमांक यानी कि जिस जो हमारे पास कार्ड है, जैसे कि जो हमारे पास भवन निर्माण का कार्ड है उसका जो कार्ड का जो नंबर है यानी कि क्रमांक है उसको हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर उसको फिल करना होगा। अब हम पात्रता श्रेणी में प्रमाण पत्र जारी दिनांक यानी कि हमारा जो कार्ड है वो किस तारीख को जारी किया गया था, हमें वो जो तारीख है वह हमें यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों हम पात्रता श्रेणी समाप्ति दिनांक यानी कि हमारा जो कार्ड है वो कितने दिनों तक के लिए वैध है तो हमें वहां पर जी डेट यहाँ पर फिल करनी होगी। दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर हम प्रमाण पत्र कार्ड के अनुसार परिवार के जिस सदस्य के पात्रता श्रेणी में होने के कारण परिवार की पात्रता बनती है उस सदस्य की समग्र आईडी प्रविष्ट करें। जैसे कि दोस्तों हमारे परिवार में अगर हमारे पास जो भवन निर्माण कर्मकार मंडल का जो कार्ड नहीं है तो हमारे परिवार में किसी सदस्य को अगर हमारे किसी भी सदस्य को पेंशन वगैरह मिलती है तो हम उसकी जो आईडी है हम वहां पर इस पर लिख सकते हैं। जैसे कि परिवार के जिस सदस्य के पात्रता श्रेणी में होने के कारण परिवार की पात्रता बनती है, यानी कि हम उस परिवार को यहाँ पर भी लिख सकते हैं जिस जिस सदस्य का परिवार आईडी
यहाँ पर दोस्तों कम से कम 5 अक्षर, रिमार्क कम से कम 5 अक्षर, यानी हम कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों कि एस या मतलब ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची में अंकित करने हेतु परिवार का पता, यानी कि हम यहाँ पर सुरक्षा पर्ची में अंकित करने हेतु परिवार का पता, यानी कि हम अपना जो पता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पर अपना जो पता है वो संपूर्ण पता डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों पात्रता श्रेणी जारीकर्ता कार्यालय का विवरण कम से कम 5 अक्षर, यानी कि हम किस कार्यालय से यहाँ पर जो हमारी जो पात्रता श्रेणी की पर्ची है वो जारी की जा रही है दोस्तों। अब हमें यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा अपनी जो परिवार की डिटेल्स है उसको फिल करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो परिवार के मुखिया है वो वहाँ पर स्वयं आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इनकी जो यहाँ पर हमें सदस्य का आधार नंबर डालना है, यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर सदस्य का आधार के अनुसार नाम डालना है दोस्तों। तो हम यहाँ पर आधार के अनुसार नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर जेंडर के अनुसार अपनी जो मेल है या फीमेल है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ जो कि हमारे आधार कार्ड में लिखी हुई है, यहाँ पर हम चयन पर जो क्लिक करेंगे वही हमारा जो एक जो सदस्य है वो संपूर्ण तरीके से फिल हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये चारों सदस्य हैं जो कि हमारी परिवार आईडी में जुड़े हुए हैं, हम इन सभी की ये डिटेल्स को फिल कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम उपरोक्त पात्र परिवार को राशन पात्रता पर्ची हेतु अनुशासित करें। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों हम इस प्रकार से अपनी जो संपूर्ण डिटेल्स है इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक आप एक आम नागरिक हैं तो आप इस तरीके से फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों। लेकिन आपके जो ग्राम पंचायत में सचिव या जीआरएस है वह इस प्रकार से आपका जो संपूर्ण डिटेल्स है उस परिवार की वो इस तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने सचिव या जीआरएस से इस प्रकार से करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल का कार्ड नहीं है तो भी दोस्तों आपकी पात्रता पर्ची बन सकती है। वो कौन कौन से तरीके हैं दोस्तों तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये भी जो दोनों कार्ड नहीं है फिर भी आपकी पात्रता पर्ची बन सकती है। भाई कौन कौन से कारण हो सकते हैं दोस्तों तो उसके बारे में आप उस वीडियो में जान सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम उपरोक्त पात्र परिवार को राशन पात्रता पर्ची हेतु अनुशासित करें इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वह सबमिट हो जाएगा और आप वह हमारी जनपद पंचायत के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा। वहां से दोस्तों अप्रूवल हो जाएगा, जैसे कि कुछ टाइम लगता है ऐसे दोस्तों 2 से 4 दिन लग सकते हैं। और वहां से अप्रूवल होने के बाद दोस्तों आपकी पात्रता पर्ची पूरी तरीके से बन जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी पात्रता पर्ची को ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ।